नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, हम लोग पहले गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में पढ़े थे। तो छात्रों आइए अब हम लोग इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो सबसे पहले छात्रों देखिए, यहाँ लिखा है अभ्यासः। क्या लिखा है? अभ्यासः। और एक नंबर में लिखा है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और अपने कॉपी में लिखिए। क्या क्या उच्चारण करिए? बोलिए आरब्धम आसीत। क्या बोलना है? आरब्धम आसीत। अद्येव तस्याभिनंदनम कलाकृतिरपि। क्या बोलना है? कलाकृतिरपि। तो ये हो गया आपका आरब्धम आसीत अद्येव तस्याभिनंदनम, अर्थात उसका अभिनंदन, और कलाकृतिरपि। ठीक है, यहाँ संधि हो गया है कलाकृति अपि, तो हो जाएगा कलाकृतिरपि। अब देखिए दूसरे नंबर पे लिखा है कि एक पदेन उत्तरत। क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरत, अर्थात आपको एक ही पद में उत्तर देना है। लिखा है गणतंत्र दिवसे समारोह कदा भवति, अर्थात गणतंत्र दिवस में समारोह, गणतंत्र दिवस में समारोह कदा भवति। ये आपके पुस्तक में लिखा है, किंतु क्या लिखना चाहिए? गणतंत्र दिवसस्य समारोह कदा भवति। क्या होना चाहिए प्रश्न? कि गणतंत्र, ऐसे देख लीजिए प्रश्न ऐसे होगा, गणतंत्र दिवसस्य, ठीक है, गणतंत्र दिवसस्य आगे समारोह, समारोह कदा, ठीक है, भवति। ये प्रश्न रहेगा। क्या होगा प्रश्न? शुद्ध प्रश्न यही है, सही प्रश्न, कि गणतंत्र दिवसस्य समारोह कदा भवति। तो गणतंत्र दिवस का समारोह कब होता है? तो आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को। तो आप ऐसे उत्तर लिखें, हाँ, उत्तरम, अर्थात उत्तर में क्या लिखना है? 26, ऐसे। यहां लिख दीजिए दिनांके, 26/1 दिनांके, ऐसे, अर्थात 26 जनवरी को, है ना। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस समारोह। अब आगे चलिए, दूसरा प्रश्न ख नंबर देखिए, लिखा है गणतंत्र दिवसे कह राष्ट्रम संबोधयति, अर्थात गणतंत्र दिवस में राष्ट्र को कौन संबोधित करते हैं, है ना। कह अर्थात कौन, राष्ट्रम संबोधयति, तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, जब गणतंत्र दिवस होता है तो यहाँ पे आप सही उत्तर दे देंगे एक ही पद में, राष्ट्रपति। क्या लिख देंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? विसर्ग। एक बार फिर से लिखते हैं ताकि आपको सही से मालूम पड़ जाए। ये देखिए दूसरे का, ठीक है, राष्ट्रपति। अब आइए ग नंबर में, बोल रहा है अस्माकं देशस्य राजधानी कुत्र अस्ति। अब यहां देखिए, यहां भी प्रश्न में गलती हुआ है, जबकि इनको लिखना था कि अस्माकं देशस्य राजधानी का अस्ति। क्या होगा प्रश्न? का अस्ति, ठीक है, ये प्रश्न होगा, कुत्र नहीं, का। अस्माकं देशस्य राजधानी का अस्ति, मतलब हम लोगों के देश की राजधानी का नाम, है ना। हम लोगों का जो देश की, जो हम लोगों की देश की जो राजधानी है वो कौन है? अस्माकं अर्थात हम लोगों का, तो राजधानी, तो हम लोगों की राजधानी कौन है, या राजधानी का नाम क्या है? अस्माकं देशस्य राजधानी का अर्थात कौन। तो इस प्रकार आप सही उत्तर इसका यही देंगे, दिल्ली नगरी। दिल्ली आप लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? दिल्ली।
जैसे राजधानी है, अस्माकम देशस्य राजधानी, फिर का, तो यहां हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अस्माकम देशस्य राजधानी का, तो अस्माकम देशस्य राजधानी दिल्ली। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो देखना है कि क्या कहता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क्या बोल रहा है? पूर्ण वाक्येन उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में आपको लिखना है, उत्तर देना है। क्या देना है? गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थम भवति। प्रश्न है कि गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थम भवति, अर्थात गणतंत्र दिवस का समारोह क्यों होता है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि जो स्वतंत्र भारत के जो स्वकीय, जो नया स्वकीयम नवीनम संविधानम आरब्धम, और वहां अर्थ लगा दिए तो आरब्धार्थम गणतंत्र दिवसस्य आरंभ भवति। ठीक है, तो यहां तक इतना लिखना ही है आपको। जब बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य में लिखें तो आप यहां तक लिख लें अपने कॉपी। गणतंत्र दिवसस्य समारोहस्य आरंभ, ये 1 नंबर में है। गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थम भवति, तो सबसे पहले आप एक काम करें, यहां तक लिख लें गणतंत्र दिवसस्य समारोह। ठीक है, अब उसके बाद लिखें स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयम नवीनम संविधानम आरब्धमार्थम भवति। क्या लिखें कि स्वतंत्र भारतस्य, इतना दूर तक लिख लिए। अब उसके बाद लिखे स्वतंत्र भारतस्य, स्वतंत्र भारतस्य, और आगे स्वकीयम नवीनम संविधानम, स्वकीयम, फिर लिखा है नवीनम संविधानम आरब्धमार्थम, आरब्धम अर्थम तो हो जाएगा आरब्धमार्थम। ठीक है, तो गणतंत्र दिवसस्य समारोह स्वतंत्र भारतस्य, या फिर आप स्वाधीन, ठीक है, स्वाधीन भारतस्य ये भी कर सकते हैं। स्वकीयम नवीनम संविधानम आरब्धमार्थम भवति, आगे क्या लिख देना है? भवति। तो क का उत्तर क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवसस्य समारोह स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयम नवीनम संविधानम आरब्धमार्थम भवति। अब आइए दूसरे प्रश्न पे, कहता है गणतंत्र दिवस समारोहस्य आरंभ कदा अभवत्। बच्चों दूसरा प्रश्न जो ख नंबर है वो पढ़ना है आपको। क्या लिखा है कि गणतंत्र दिवस समारोहस्य आरंभ कदा अभवत्। तो आप यहां तक लिख लीजिए गणतंत्र दिवस समारोहस्य आरंभ। ठीक है, और उसके बाद ये डेट दे दीजिए 26 और फिर 50, 26, 1 और फिर क्या देना है? 50, अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो ईस्वीय वर्षे आप यहां क्या लिख सकते हैं? ईस्वीय वर्षे। ठीक, अब देखिए अभवत अर्थात हुआ, गणतंत्र दिवसस्य समारोहस्य आरंभ। ठीक है, फिर 26, 1, 50 ऐसे लिखिए आप, फिर ईस्वीय वर्षे अभवत। अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
अब देखिए गौ नंबर का जो प्रश्न है ये देखिए, गणतंत्र दिवसे किम किम भवति, अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या होता है। गणतंत्र दिवस अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन किम किम भवति मतलब क्या क्या होता है। तो मैं बोलता हूं, आप लोग कॉपी में अपना लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि गणतंत्र दिवसे भारत द्वारम, अर्थात भारत द्वार को क्या बोलेंगे, इंडिया गेट। तो भारत द्वारम इति स्थाने राष्ट्रपति राष्ट्रम संबोधयति, राष्ट्रपति राष्ट्रम संबोधयति। तदनंतरम उसके बाद भारतीय सैनिकाः, अर्थात जो भारतीय सैनिक हैं, तदनंतरम भारतीय सैनिकाः भिन्नेषु समूहेषु तस्य सम्मुखम् आगत्य तस्य अभिनंदनं कुर्वन्ति। भारतस्य या भारतीयाः सैनिकाः तस्य, ठीक है, तस्य सम्मुखम् आगत्य, उनके सामने आकर के, तस्य सम्मुखम् आगत्य अभिनंदनं कुर्वन्ति। ठीक है, तस्य सम्मुखम् आगत्य तस्य अभिनंदनं कुर्वन्ति, ये हो गया। अब आइए 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है। 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मंजूषात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। क्या लिखा है कि मंजूषातः उचित पदानि चित्वा, अर्थात जो उचित पद है उसको चुन के वाक्य को पूरा करना। जैसे यहाँ है त्वम, फिर है कुत्र गमिष्यसि, मतलब तुम कहाँ जाओगे या कहाँ जाएगा, तुम कहाँ जाएगा, त्वम कुत्र गमिष्यसि। अब बीच में देखिए श्वः हो जाएगा। देखिए यहाँ पे श्वः होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि कल की बात हो रही है, आने वाला भविष्य के लिए। तो श्वः, त्वम श्वः कुत्र गमिष्यसि। फिर है गणतंत्र दिवसस्य उत्सव अस्ति, अर्थात अद्य नहीं, याद देखिए यह है, फिर अधुना है और अद्य है, इन तीनों में से लिखना है। तो यह तो हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए अहम ह्य गीतम गीताम अपठम, मैं कल गीता पढ़ा, तो ये पहले बता दिया, है यहाँ हो ही गया, ये 2 हो गया। अब बचा 2। अब इन दोनों में आपको यहाँ देखिए लिखा है गणतंत्र दिवसस्य उत्सव अस्ति, अर्थात अद्य, अद्य मतलब आज, अद्य गणतंत्र दिवसस्य उत्सव मतलब आज गणतंत्र दिवस का उत्सव। तो यहाँ पे आप अद्य लिख देंगे, ठीक है। फिर ये देखिए लास्ट बच गया अधुना, अधुना मतलब अभी, इस समय, ठीक है। तो हो गया अधुना, अधुना देशः स्वतंत्रः अस्ति, अधुना इस समय देश स्वतंत्र है, तो अधुना देशः स्वतंत्रः अस्ति। अब देखिए विशेष क्या लिखा है, एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग। विशेष लिखा है कि भविष्यत काल की क्रिया बनाने के लिए धातु के लिट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जब आप भविष्यत काल की क्रिया को बनाएंगे, कहीं जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, भविष्यत वाला होगा। जैसे आप फ्यूचर टेंस का बात करते हैं, फ्यूचर टेंस है ना, जब आप फ्यूचर टेंस में कोई वाक्य बनाते हैं, जब सेल और विल का प्रयोग करते हैं, तो उस जगह आप वहां पे ये समझेंगे कि वो भविष्यत काल अर्थात लिट लकार का प्रयोग होगा। तो कैसे होगा वो देखिए। आप वचन जानते ही है, पहले पढ़े हैं, 3 वचन होता है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक। अब यहाँ देखिए सह गमिष्यति, देखिए गच्छति लट लकार में आप बोलते थे, किंतु लिट लकार में वही गमिष्यति हो जाएगा, और 2 रहेगा तो गमिष्यता, और वही बहुत सारे रहेंगे तो ते गमिष्यन्ति, वह जाएगा हिंदी में, और वे दोनों जाएंगे, 2 है तो, और बहुत सारे हैं तो वे सब जाएंगे। आगे त्वम गमिष्यसि, मध्यम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं त्वम का, है ना, एक वचन के लिए त्वम का, तुम जाओगे, तो त्वम गमिष्यसि।
युवाम गमिष्यथ, तुम दोनों जाओगे, और यूयम गमिष्यथ, यहां विसर्ग रहेगा, यहां नहीं रहेगा, ध्यान देना है आपको। तो यूयम अर्थात तुम सब जाओगे, यूयम गमिष्यथ। फिर है अहम गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि, लट लकार में गच्छामि, किंतु वही लृट लकार में जब बोलेंगे तो अहम गमिष्यामि। आवाम गमिष्याव, मैं जाऊंगा, और आवाम गमिष्याव, हम दोनों जाएंगे, और वयम गमिष्यामा, ये हो जाएगा आपका बहुवचन। वयम विद्यालयम गमिष्यामः, वयम स्वः व परश्वः विद्यालयम गमिष्यामः, हम लोग कल व परसों विद्यालय जाएंगे। तो वहां ऋट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या लिखा, ध्यान दीजिए, लिखा है कि ऊपर ध्यान से देखें तो ज्ञात होता है कि गम धातु के ऋट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या लिखा है कि यदि आप ऊपर देखेंगे तो जो गम धातु है, ये है गम धातु, गम धातु से क्या बनता है, गच्छति। जैसे पठ धातु से पठति, उसी तरह गम धातु से गच्छति। तो वही बोला कि गम धातु के लृट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन, तो एक वचन ये है। फिर बोला द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः इष्यति, फिर तो गमिष्यति हो जाएगा, फिर इष्यत और इष्यन्ति। अर्थात यदि आप गम शब्द से जब इष्यति करेंगे तो उसको मिला दीजिए तो बन जाएगा गमिष्यति। ये देखिए, मान लीजिए ये गम है और इधर इष्यति है, ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिखने का प्रयास करूंगा। ये देखिए गम है, और जब गम के साथ आप इष्यति का प्रयोग करेंगे, इष्यति अर्थात कहने का अर्थ है लृट लकार में, तो इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा गमिष्यति, ठीक है, गमिष्यति हो जाएगा। उसी तरह गमिष्यत, इष्यति इष्यत इष्यन्ति, तो गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, इस प्रकार बनेगा। आदि को जोड़ते हैं, इसी प्रकार मध्यम तथा उत्तम पुरुष के रूप में भी अन्य प्रत्यय जुड़ते हैं, यथा एक वचन में। बोला जिस तरह हम इष्यति इष्यत इष्यन्ति जोड़ते हैं, उसी प्रकार हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी जोड़ेंगे, क्योंकि तीन पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आप देख लिए इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, किंतु वही मध्यम पुरुष में इष्यसि का प्रयोग करेंगे। जब गम धातु से, जब आप गम धातु से इष्यसि का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गमिष्यसि। क्या हो जाएगा, गमिष्यसि। ये मध्यम पुरुष में बनेगा। किस पुरुष में, मध्यम पुरुष में। जाएगा, तुम जाएगा, त्वम श्वः गमिष्यसि, तुम कल जाएगा, तुम श्वः गमिष्यसि, तुम कल खाएगा, त्वम श्वः खादिष्यसि, ठीक है। तो इस प्रकार, और वही द्विवचन में शथः और बहुवचन में शथ, गमिष्यथ। देखिए यहां लिखा है, एक वचन में हो जाएगा गमिष्यसि मध्यम पुरुष के, और वही द्विवचन में गमिष्यथ और बहुवचन में गमिष्यथ। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में इष्यामि इष्याव इष्याम, गम धातु या पट धातु, लिख धातु, किसी से आप पट धातु से आप करिए इष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अहम गीताम पठिष्यामि, मैं गीता पढ़ूंगा, अहम गीताम पठिष्यामि। हम दोनों आवाम गीताम पठिष्यावः, और हम सब के लिए वयम गीताम पठिष्यामः। तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष का। अब इस प्रकार आप लृट लकार को समझ गए होंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया गया कि आप इष्यति इष्यत का प्रयोग करके आप जोड़ दें। जैसे गम है उसको मिला दीजिए इष्यति तो हो जाएगा गमिष्यति, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। इसी तरह पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब आगे आइए 5 नंबर की ओर चलते हैं।
देखिए 5 नंबर में क्या लिखा है, अधोलिखित क्रियापदानाम धातु लकारम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, लिखा है अधोलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं क्रियापद, अधोलिखित क्रियापदानाम, ये देखिए ये सब क्रियापद है, ठीक है। इन क्रियापदों का क्या करना है, धातुम लकारम पुरुषम वचनम च, अर्थात धातु लकार पुरुष और वचन, ठीक है। जैसे गम धातु है ना, गमिष्यति जो बना है ये क्रियापद है, लेकिन इसका धातु लिखना है, इसका वचन लिखना है और इसका पुरुष भी लिखना है। तो गम धातु देखिए, गमिष्यति का धातु हो गया गम और लकार हो गया लृट लकार, ठीक है ना, लृट लकार और पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचनम। उसी प्रकार आपको जैसे भविष्यति है तो इसका भू धातु है, तो लकार कौन सा है, भविष्यति है तो लिट लकार है, कौन सा है, लिट लकार, ठीक है, लिट लकार। और भविष्यति कहाँ बनता है, किस पुरुष में, प्रथम की मध्यम, तो प्रथम पुरुष में, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष, ठीक है छात्रों। और वही वचन पूछ रहा है, भविष्यति में वचन कौन सा है, एक वचन की द्विवचन, तो एक वचनम, संस्कृत में लिखना है एक वचनम, ठीक है। उसी प्रकार पठिष्यति में तो देखिए पठ धातु है। कोई पूछ दे छात्रों आपसे कि जो आप पठती पठतः पठंती बोलते हैं कौन धातु है, तो यहाँ आप बोलेंगे कि इसमें पठ धातु है। बोलेगा लकार कौन सा है, तो आप बोल देंगे पठिष्यति में लिट लकार है। यदि कहेगा पठती में तो बोलेंगे लट लकार है, ठीक है। इसी तरह पठतु में तो लोट लकार है, और यहाँ पठिष्यति लिखा है तो पठिष्यति में कौन सा है, तो लिट लकार है। लिट लकार भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है, तो संस्कृत में आप लिख देंगे लिट लकार। फिर पठिष्यति पूछ रहा किस वचन में, किस पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यही लिख देंगे, ठीक है। और वचन, तो वचन भी इसका यही है एक वचनम, वही ऊपर वाला। नेष्यन्ति, देखिए लास्ट वाला ध्यान से देखिए क्या लिखा है, नेष्यन्ति। छात्रों नी धातु है, नी प्रापणे धातु है, और यही नी धातु का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नी, ठीक है। नी धातु है, किंतु नी धातु का जो है ये बहुवचन का रूप है लिट लकार का। क्यों, क्योंकि एक वचन में नेष्यति, द्विवचन में नेष्यतः और बहुवचन में नेष्यन्ति, ठीक है। तो नी प्रापणे धातु है और लकार तो वही है लिट लकार। कौन सा लकार है, लिट लकार है, कौन सा, लिट, ये यहां लिख दीजिए लिट लकार, लिट लकार। और पुरुष कौन सा है, तो नेष्यन्ति है तो प्रथम पुरुष है, यहां प्रथम पुरुष लिख दीजिए, प्रथम पुरुष। और फिर पूछ रहा है वचन, तो वचन जो है बहुवचन है। क्यों, यहां लिखा है नेष्यन्ति, तो बहुवचनम, क्या लिखना है, बहुवचनम। तो ये रहा आपका क्रियापद। आप इन क्रियापदों के बारे में जान गए, इनके धातु को जाना, और फिर क्या जाना, वचन को भी देख लिया और पुरुष को भी। अब आइए 6 नंबर की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए 6 नंबर में लिखा है चित्र निर्माणम कुरुत। क्या लिखा है, चित्र निर्माणम कुरुत। तो हमें लग रहा है आप लोग जितने देखने वाले जिज्ञासु छात्र देख रहे हैं मुझे, ठीक है, और इस पाठ को, इस अभ्यास को, हमें लग रहा है आप लोगों में से बहुत ऐसे हैं जो चित्रकार है। क्या है, चित्रकार भी हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, चित्र निर्माणम कुरुत, चित्र निर्माण करना। किसका, तो राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय पक्षी, और लिखा राष्ट्रीय पुष्पम, जो राष्ट्रीय फूल है उसका चित्र बनाइए आप, जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका बनाइए, और जो राष्ट्रीय ध्वज है
तो इन तीनों का आप क्या करें, अपने कॉपी में चित्र बनाएं। 7 नंबर में लिखा है अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत, अर्थात नीचे अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, अधोलिखित पदानि, अधोलिखितानि पदानि होना चाहिए, एक साथ मिला देंगे तो अधोलिखित पदानि प्रयुज्य, जो नीचे में जो पद हैं कौन सा है, जैसे अध्यापक, ध्वजारोहणम, भारतीया, तो इसका प्रयोग करके आप वाक्य बनाए। जैसे यहाँ दिया है ना समारोह, तो समारोह का प्रयोग हुआ है स्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्यति, क्या लिखा है कि स्वः अर्थात कल गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको अध्यापक शब्द से वाक्य बनाना है, इस शब्द को लेकर के वाक्य बनाना है, ध्वजारोहणम और भारतीय, तो बहुत ही सरल है, आप बना लेंगे। तो ये आपका अभ्यास हो गया। और अंतिम में लिखा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बहुत ही अच्छा स्लोगन है, बहुत अच्छा है। इसका पूर्व है कि अति स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो कहने का अर्थ है जो जननी अर्थात माता और जन्मभूमि जो यह पृथ्वी माता है, जहां हमारा जन्म हुआ है, जो जन्मभूमि, जन्मभूमि का अर्थ जहां आपका जन्म हुआ है, तो माता और जन्मभूमि, ठीक है। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है, ठीक है। तो आज का आपका ये अभ्यास हो गया गणतंत्र दिवस का। फिर नेक्स्ट में हम ये शायद आपका 11वां है, इसके बाद हम लोग 12वां पाठ पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद अर्थात चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानेंगे। तो छात्रों, आप सब ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप सब प्रतिदिन अपनी संस्कृत निधि की पुस्तक की जो ये पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु है उनको देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अमित झा जी फिर एक बार आप सबको स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो ठीक है, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और जब किसी से मिले तो नमः संस्कृताय बोलें। तो वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम, नमः संस्कृताय। जिसके ऊपर नागपास फेंका जाता था वो फिर खत्म हो जाता था। तो बोले उरग राग रज्जवः प्रचेतसा प्रहिताः, जब प्रचेतस के द्वारा रणेश माने युद्ध